हेलो स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स किए थे। अब अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.4 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सर गिवन क्या है, दो ट्रायंगल है और दोनों ही आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है, प्रूव क्या करेंगे? अभी तक तो हमने थ्योरम आदि पढ़ी है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर रेशियो सेम होंगे। बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो एरिया के रेशियो सेम होगा। ये बात अपने को प्रूव करनी है और प्रूफ देखेंगे। पहले तो समझ लें, थ्योरम समझ में आई क्या? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कुछ अपनी तरफ से भी जानते हैं पहले से ही। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल इक्वल होंगे। मेरे को जहां तक लगता है कि मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी, आगे आप देखेंगे, तो मैंने लिख लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और सर साथ में हम ये लिख सकते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये भी आपस में इनका कहीं भी इस्तेमाल होगा। मैंने इनको इक्वेशन 1 गिवन में ही डाल दिया है और कहीं भी इस्तेमाल होगा तो हम फ्रॉम 1 से आगे बढ़ेंगे। प्रूव ये करना है, प्रूफ। अब प्रूफ करते वक्त सबसे पहले दिमाग में आया भाई एरिया की बात आ रही है। और एरिया का सबसे बेसिक फार्मूला हमने ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या पढ़ा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर बेस तो दिखाई दे रहा है, हाइट के लिए बस यहीं से अपना काम शुरू करते हैं। ड्रॉ ए डी पी एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ओके, अब बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सर क्वेश्चन में जैसा कहा गया था एरिया, तो सर दोनों का एरिया निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देंगे जैसा मेरे को चाहिए रिजल्ट LHS। चलिए देखते हैं आगे। एरिया एबीसी का आप बोलिए क्या होगा? सर हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD। पी क्यू आर का एरिया बोलिए हाफ इंटू बेस QR इंटू हाइट PM। यहां हाफ से हाफ कैंसिल, जो आया अपने पास ये आ गया रिजल्ट। अब बात करते हैं सर, अगर AD अपॉन PM की जगह हम किसी भी तरह BC अपॉन QR ले आए तो उन दोनों का मल्टीप्लाई BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, जो कि हमारे रिजल्ट के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं यहीं इसको रोकता हूं इक्वेशन नंबर 2 डालकर। अब बात करते हैं कि किस तरह से AD PM को हम AB अपॉन PQ लिख पाए। बड़ा अच्छी सी बात थी क्या? इन ट्रायंगल ABD, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं? एक ये और एक ये। ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। देखिएगा बड़े ध्यान से, हम जानते थे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हमने थ्योरम इक्वेशन 1 से क्या लिख लिया था? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कहां से? फ्रॉम 1। ओके, ये इसके इक्वल। साथ में सर ये और ये दोनों हमने परपेंडिकुलर डाले 90, ये दोनों भी इक्वल हो गए। एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ ईच 90। और देखते ही देखते क्या हुआ? बाय एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया सर किसके? PQM के। और एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ, मेरे को क्या चाहिए था? AD अपॉन PM, उसी के लिए तो ये सारा काम किया। तो AD अपॉन PM कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यस AD कॉरस्पॉन्डिंग साइड PM। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, यहां से इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताइए, 3 का इस्तेमाल सेकंड में हो और 1 का इस्तेमाल भी सेकंड में हो, कैसे? यूजिंग 3 इन 2 थ्योरम क्या थी? एरिया ऑफ, इक्वेशन क्या थी? सॉरी, एरिया ऑफ ABC टू एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू
ए डी अपॉन पी एम की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा भी यूजिंग 3 इंटू ए बी अपॉन पी क्यू। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल 4 में कर दीजिए। फ्रॉम यूजिंग 1 in 4। बेटा ध्यान से देखना एक बात, सर बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर पहले से क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। और फिर मैं ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख पाता, बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट लिख दूँ यूजिंग 1 in 4, we get area of ABC रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, फिर से समझिए, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह मैं यहां से ए बी अपॉन पी क्यू लिख रहा हूं, और ए बी अपॉन पी क्यू पहले से भी यही था, स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, सर इसकी जगह आप बी सी अपॉन क्यू आर लिख लीजिए, तो भाई इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। और सर बी सी अपॉन क्यू आर की जगह यहां से क्या लिख सकता हूं, ए सी अपॉन पी आर लिख दीजिए सर, और सर इनका स्क्वायर था तो इनका भी स्क्वायर। वी गेट आवर रिजल्ट। एक बार और ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगी, बुक में देखिएगा समझ में आएगी। ओके, अब इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी, बी सी सेम बेस है दोनों ट्रायंगल का। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी टू डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो सॉल्यूशन में शुरुआत करने से पहले ही अपने दिमाग में आता है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस तो बीसी है, हाइट सर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना एक हाइट, एक एबीसी ट्रायंगल की हाइट आ गई ए एम, और दूसरा ट्रायंगल था हमारे पास डी बी सी, उसकी हाइट हमने मान ली एन, और ये परपेंडिकुलर। चलिए, दो ट्रायंगल हैं, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, अगर दो ट्रायंगल में हम अगर इन दोनों के एरिया की बात करें तो दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। एबीसी का एरिया बोलिए, हाफ इंटू बेस तो सर बीसी है, ऑन द सेम बेस बीसी, और हाइट अभी अभी तो डाली है हमने परपेंडिकुलर ए एम। हाफ बेस तो सर बीसी ही है, मगर इस बार हाइट क्या हो गई, डी एन। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी। आई थिंक समझ में आएगा। ओके सर, बी सी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, और हम आकर अटक गए ए एम अपॉन डी एन पर। चाहिए क्या, ए अपॉन डी ओ। थोड़ा सा और दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ईच 90, क्या ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो गया? इसको यहीं पर रोकता हूं। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड डी ओ एन, एंगल ए ओ एम is equal to angle DON. Why? Vertically opposite angles. And दोनों में एक एक 90 था। AMO is equal to DNO. Why? Each 90। और भाई देखते ही देखते पता लगा सर दोनों ट्रायंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOM सिमिलर हो गया सर DON के। अरे सिमिलर हो गया तो जानते हैं क्या, corresponding sides are in same ratio। तो यहां से AM अपॉन DN, AM अपॉन DN को मैं इक्वल लिख सकता हूं AO अपॉन DO। यस सर, इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 2 in 1 वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यूजिंग 2 in 1 क्या थी, एरिया ऑफ ABC रेशियो टू DBC इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन की जगह ए ओ अपॉन डी ओ। आया समझ में? तो यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? जैसे एरिया की बात आती है हमको लगता है हाइट होनी चाहिए, और वही अपनी हेल्प कर देगा आगे। आइए फिर देखते हैं एक और कुछ एग्जाम्पल इसी का। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सर दो ट्रायंगल हैं, दोनों का दो ट्रायंगल हैं हमारे पास ए बी सी। आई थिंक क्वेश्चन को दो बार पढ़ेंगे तो शायद फिगर की जरूरत ही ना पड़े। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है,
तो भाई अगर सिमिलर गिवन है तो एक तो बात आप जान सकते हैं, क्या, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। और दूसरी बात कह रहा है उन दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो दूसरी बात भी मैं लिख लेता हूं, ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। भाई सिमिलर है तो हमने थ्योरम क्या पढ़ी, अगर दो ट्रायंगल, क्या पढ़ी हमने थ्योरम, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो उस थ्योरम से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी टू एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। बेटा यहाँ आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, मैंने तो बता दिया आपको, जो अभी अभी थ्योरम हुई है वो लिखनी है क्या वो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इस वजह से हमने ये लिख लिया, सर ये गिवन था और इस गिवन ने ही हमारा काम बनाया यहाँ तक का, ठीक है। ये भी गिवन था इक्वेशन 1। अब एक बात और ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या ये दोनों कट कैंसिल नहीं हो जाएंगे, क्यों सर, ऐसे मान लो अगर ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर कर दूं तो इक्वल टू क्या बचेगा, 1, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसकी जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह 1 इज इक्वल टू क्या रह गया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। सर चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट ए बी इक्वल टू पी क्यू। क्या इसको और इसको कंपेयर करता तो सिमिलरली बी सी इक्वल टू क्यू आर नहीं आ जाता, और सर इसको और इसको कंपेयर करते तो ए सी इक्वल टू पी आर नहीं आ जाता, यस सर। तो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल है तो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।